बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुझे बहुत से दोस्त व्हाट्सएप कॉल्स भी करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी करते हैं। वो सारे मेरे फ़ैन्स होते हैं, मेरे फॉलोअर्स होते हैं, जिनकी बातें मेरे लिए आप यूँ जाने कि जब वो मुझे कोई राय देते हैं मेरे बारे में या मुझसे बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाज़रीन, परसों मुझे एक सुबह सुबह कॉल आती है और ये मलिक हैं जी, अहमद नुमान साहब, खोखर हैं ये, और इनकी मुझे मैसेज आया कि सर मैं आपका फॉलोअर हूँ और फॉलोअर होने के साथ साथ मैं आपका नाकिद भी हूँ। नाज़रीन, फॉलोअर तो बहुत से कॉल करते हैं, लेकिन इस तरह ख़ुद को नाकिद कहना, यानी वो मुझ पे तनकीद भी करते हैं। और उन्होंने फिर कहा कि जी सर आप ये देखें कि आप पुलिस पे बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप पुलिस की लोगों की भलाई के लिए बात कर रहे होते हैं और पुलिस वालों को आप बताते हैं कि यूँ करें, यूँ ना करें, अपना ख़ुद को बेहतर करें, तो लोग इसे अच्छा फ़ील करते हैं, हम भी अच्छा फ़ील करते हैं। लेकिन अभी आपने एक दूसरे महकमों के बारे में बात नहीं की, तो मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि सर अब मैंने बाकी महकमों की बात करनी शुरू कर दी है। महकमा मादनियात पे भी मैंने एक विलाग किया, वापडा पे भी एक विलाग किया। तो उनकी जो उन्होंने कहा था जी कि सुई गैस पे भी एक विलाग करें कि सुई गैस का महकमा भी किसी से पीछे नहीं है। जहाँ बाकी महकमे लूट रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को, वहाँ सुई गैस का महकमा भी है। और उन्होंने, आप ये देखें कि 400 रुपये पर कनेक्शन उन्होंने एक फिक्स चार्जेस, यानी मीटर के चार्जेस तो 40 रुपये हैं ना, उसके साथ फिर उन्होंने 400 रुपये भी अलहदा एक फ़िक्स चार्जेस कर दिए हैं। जैसा कि कमर्शियल में वापडा वालों ने 1000 रुपये पर कनेक्शन कमर्शियल जो है उसको वो उनसे ले रहे हैं। नाज़रीन, मुल्तान में मेरा घर है, मैं आया हुआ हूँ आजकल मुल्तान में, तो कमाल है जी कि सुबह 6 बजे जो गैस आती है, रात पूरी सुई गैस नहीं होती, फिर 9 बजे फिर चली जाती है। यानी आप उठ के नाश्ता वाश्ता तैयार करने के चक्कर में होते हैं, गैस चली जाती है। फिर उसके बाद ये आती है 9 बजे जाती है जी, 12 बजे आती है। फिर 12 से 2 बजे तक सिर्फ खाना पकाने के लिए, और अगर आपका गोश्त कुछ सख्त किस्म का मटन है या आप कुछ और बना रहे हैं, पाए बना रहे हैं, तो फिर आपके वो नहीं गलेंगे, क्योंकि 2 घंटे के लिए फिर ये गैस रहती है। और फिर 2 बजे ये फिर चली जाती है, फिर 5 बजे ये गैस आएगी दोबारा, और 5 बजे से फिर ये रात को मेरे ख्याल 9-10 बजे तक रहती है। 10 बजे के बाद ये फिर ख़त्म हो जाती है और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे आती है। ये कमाल है कि इस मुल्क में ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ, पॉश एरिया समझ लें आप, और यहाँ भी ये हाल है। तो जो तहरीर मुझे भिजवाई है जी अहमद नुमान साहब ने, मलिक अहमद नुमान खोखर ने, वो सुन ले। उन्होंने कहा जी माह जनवरी की के सुई गैस के बिल आप सबको मासूल हो गए होंगे। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने जब लूट मचाई तो सुई गैस वालों ने सोचा कि वो क्यों पीछे रहें, बल्कि उनको सबकत लेनी चाहिए। बिजली के बिलों में 11 अदद टैक्स लगाए गए तो सुई गैस वालों ने ना सिर्फ टैरिफ में गैर मामूली इजाफा किया, बल्कि मीटर रेंट के साथ फिक्स चार्जेस भी लगा दिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 400 रुपया फिक्स चार्जेस हैं और मीटर रेंट जो है वो 40 रुपये है। जबकि जनरल सेल्स टैक्स भी लगाया गया है। इसके अलावा हर बिल में हर महीने सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर भी रकम शामिल की जा रही है। फिर जहां दाव लगता है एडजस्टमेंट के नाम पर रकम बिल में शामिल कर दी जाती है। अब अगर सारिफ बारीक बीनी से बिल का जायजा लेता है तो वो एडजस्टमेंट की रकम पर वो चौंकेगा और बिल की तस्हीह कराने की कोशिश करेगा। यानी जब बिल ज़्यादा आ जाता है तो उसकी कोशिश होती है जाके उसकी तस्हीह कराए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। और आप ये देखें, तस्हीह कराने की कोशिश करेगा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो एक लंबे प्रोसेस के बाद एडजस्टमेंट चार्जेस मना होंगे। बाकी गैस की कीमत के अलावा मीटर रेंट, फिक्स चार्जेस, जनरल सेल्स टैक्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको हर हाल में अदा करना पड़ेगा। एक माह किसी वजह से गैस का बिल ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ गए तो फिर अगले 11 माह आप पर वही कैटेगरी लगाई जाएगी, ख्वाह गैस का बिल इस्तेमाल सिफर हो। और इस पर ज़्यादती पर और इस ऐसी हर ज़्यादती पर अवाम की खामोशी मज़ीद ज़्यादतियों का रास्ता साफ कर देती है। ये तहरीर उन्होंने भेजी है जी मलिक साहब ने मुझे, और यकीन जाने इस तहरीर के बाद वो मैंने फिर बिल सुई गैस का या मुल्तान का उठा के देखा तो वाकई यही हाल है कि फ़िक्स चार्जेस भी हैं, उस पर कोई एडजस्टमेंट चार्जेस भी हैं, उस पर उन्होंने मीटर चार्जेस भी अलहदा लगा दिए। और ये जो है उन्होंने एक ऐसा बताया कि अगर एक माह आप
زیادہ یوز کر لیں گے تو 11 مہینے پھر آپ کو وہی ٹیکس لگے گا. یعنی زیادتی در زیادتی ہے عوام سے اور ہم خاموش ہیں، بول ہم سکتے نہیں ہیں. میڈیا پہ پابندی ہے، بولنے پہ پابندی ہے، بات کرنے پہ پابندی ہے. آپ اگر بات کریں گے تو ایکٹ موجود ہے جی پیکا، اور اٹھا کے آپ کو 3 سال کے لیے اندر ڈال دیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب پیکا کی جو سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کی اپیل جو عدالتیں ہوں گی وہ لائک ٹریبیونل ہوں گی، جس طرح سروس ٹریبیونل ہے، جس طرح کسٹمز کی عدالتیں ہیں، جس طرح باقی عدالتیں ہیں، اس کی انکم ٹیکس کی عدالتیں ہیں. تو اسی طرح ان عدالتوں کی ان کی جو اپیل ہوگی وہ سپریم کورٹ میں ہوگی ڈائریکٹ، یعنی ہائی کورٹ کو اس میں سے نکال دیا گیا اور لائک ٹریبیونل ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ عوام کا کیا ہوگا کہ آپ بول بھی نہیں سکتے اور آپ نے یہ سب کچھ بھرنا ہے. ہر لحاظ سے چھری جو ہے وہ عوام کے گلے پہ پھر رہی ہے اور کٹ عوام رہی ہے، کسی کا کچھ نہیں جا رہا، حکمرانوں کے مزے ہیں جی. بہت بہت شکریہ.